महर्षि विश्वामित्र के मुख से विधिराज जनक की कथा सुनकर राम और लक्ष्मण दोनों चल उठे हैं नैन, उठे झुके फिर झुके उठे, सिया नैना है बेचैन, सिया नैना है बेचैन, सिया नैना है बेचैन। जनक सुता सीता के स्वयंवर के लिए भव्य मंडप सजाया गया था। मंडप ऐसा था जैसा देवराज इंद्र का दरबार। कितने ही देशों से आए राजा महाराजा अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। वेद मंत्र पूरे मंडप में गूंज उठे। मिथिला की कन्याएं झरोखे से धनुष यज्ञ देख रही थी। तभी कई शंख एक साथ बज उठे और इसी के साथ विशाल शिव धनुष को मंडप में लाया गया। महाराज जनक अपनी पुत्री सीता और उनकी सखियों को साथ लिए धनुष के पास आए और उद्घोषक ने घोषणा की, संपूर्ण संसार के पराक्रमी राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो वीर साक्षात महादेव के इस पिता धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का विवाह करेंगे। उपस्थित सभी राजे महाराजे एक से बढ़कर एक शक्तिशाली थे। जब वो शिव धनुष को देखकर ओंकार भरते थे तो जान पड़ता था जैसे वो उसे फूल की तरह उठा लेंगे, पर शिव धनुष इतनी आसानी से न उठ सका। एक एक कर सब राजा महाराजा हार करने ढाल गए। राम धनुष की ओर बढ़े तो सीता की आंखें प्रार्थना में मुद गईं। दशरथ तो प्रजापालक थे ही, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम भी प्रजा के सुख दुख का उतना ही ध्यान रखते थे। प्रजा राम के लिए प्राणों से प्यारी थी और प्रजा के लिए राम। बल्कि अब तो श्री राम में अयोध्या की प्रजा अपने महाराज दशरथ की छवि भी देखने लगी थी। रघुवंश के नायक महाराज दशरथ महारानी के कई के कोप से विचलित हुए।
महारानी की आंखों के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और दशरथ समझ नहीं पा रहे। मुझे दोनों वर चाहिए। पहला, भरत को राजगद्दी, और दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास। श्री राम के वन गमन के समय अयोध्या की प्रजा का दुख, अयोध्या का आकाश गूंज रहा था। श्री राम मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर प्रजा से शांति की कामना करते हुए लक्ष्मण और देवी सीता के साथ प्रजा की आंखों से ओझल हो गए। शूर्पणखा एक भयानक राक्षसी थी। पंचवटी में उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दंडक वन में रहने वाले ऋषि महर्षि उसके अत्याचार से सहमे हुए थे। फिर वो दिन भी आया जब शूर्पणखा ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता का नाम भी सुना। उन्हें ढूंढती हुई वो एक दिन उनकी कुटी के पास पहुंची। वो उन्हें देखते ही कुचल देना चाहती थी, पर जब उसने अवध कुमार का रूप देखा तो उसका मन बदल गया। वो तो उस पर मोहित हो गई। तुम एक सुनहरा अवसर गवा रहे हो कुमार। तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे बलपूर्वक भी विवाह कर सकती हूँ। जाओ शूर्पणखा, चली जाओ यहाँ से। मेरा क्रोध भड़क रहा है, उसमें और घी मत डालो। ठीक है, अब मैं राम से ही विवाह करूंगी, पर उससे पहले उसकी पत्नी सीता को मारूंगी। तब तो ना नहीं कहेंगे ना वो। क्रोध से भरकर शूर्पणखा सीता के पास पहुंची और आंधी की तरह उन पर झपट पड़ी। लक्ष्मण ने सीता को उससे दूर हटाया। इस बात पर शूर्पणखा क्रोधित। करने की विद्या जानता है मारीच। हम चाहते हैं कि तू स्वर्ण मृग का रूप धारण कर राम की कुटी के सामने जा। इससे क्या होगा लंकेश? लोभ मारीच, लोभ।
इधर सीता को लंका में ले आने की सूचना पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई थी। इधर श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में पर्वतों और वनों को पार करते हुए बहुत दूर निकल आए, पर उन्हें दूर दूर तक सीता की कहीं कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही और श्री राम की चिंता बढ़ती जा रही थी। श्री राम और लक्ष्मण चाहते तो बिना किसी सहायता के समुद्र पार करके जनक नंदिनी सीता को रावण से मुक्त करा सकते थे, किंतु राम का उद्देश्य केवल सीता की मुक्ति नहीं बल्कि कुछ और भी था। लंकेश रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध की तैयारियों में लग गया, पर इधर रावण की सेना युद्ध की तैयारियां ही कर रही थी और दूसरी ओर श्री राम की सेना लंका को चारों दिशाओं से घेर चुकी थी। जय राम श्री राम 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 जय राम राम भद्राय रामचंद्राय वेगसे रघुनाथाय नाथाय सीताय नमः श्री राम राम रामेति रमयामि मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेगसे रघुनाथाय नाथाय सीताय नमः श्री राम राम रामेति रमयामि मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने जय श्री राम।